गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि में। आज है तारीख 6 जून 2026। आज के इस इम्पोर्टेंट लेक्चर में हम कवर करेंगे करंट अफेयर के कुछ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम और नॉलेज दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रहलाद निहलानी का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा फिल्म मेकर। ठीक, एक मशहूर फिल्म मेकर थे जिनका अभी हाल ही में जो है निधन हो गया है। ठीक है, इन्होंने जो है 2015 से 2017 तक केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रहलाद निहलानी, ठीक है, का भी जो निधन हो गया ये फिल्म मेकर थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है, चुमुर गांव को भारत का पहला मॉडल सीमावर्ती गांव बनाया गया है, वह कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा लद्दाख। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। भारत का पहला मॉडल विलेज लद्दाख के चुमुर में बनने जा रहा है, जो कि पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा के पास 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, इस रणनीति गांव को पूरी तरीके से आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हाल ही में जो है आधारशिला रखी गई है। ठीक है, केंद्र सरकार के प्राइवेट विलेज प्रोग्राम के तहत जो है इस गांव का जो है कायाकल्प जो है किया जा रहा है। ठीक है, इसकी आधारशिला लद्दाख के उप राज्यपाल पीके सक्सेना ने जो है रखी हुई है। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारा प्रश्न था भारत का पहला मॉडल सीमावर्ती गांव चुमुर जो है बनाया जा रहा है, ये कहाँ स्थित है? तो ये लद्दाख में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है, मावेन मिशन किस ग्रह से संबंधित है जिसे नासा ने हाल ही में समाप्त कर दिया है? आपका आंसर हो जाएगा मंगल। जान लेते हैं इसके बारे में। नासा का मेवेन मिशन मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ है, जिसे नासा ने 3 जून 2026 को आधिकारिक रूप से समाप्त करने का निर्णय लिया है। ठीक है, 6 दिसंबर 2025 को मंगल ग्रह के पीछे से गुजरने के बाद इस अंतरिक्ष यान का जो है पृथ्वी जिससे जो संपर्क था वो टूट गया था। ठीक है, जिसके कारण नासा ने इसको टोटली समाप्त करने का अनाउंसमेंट कर दिया है। ठीक है, बेवन मिशन की बात की जाए तो इसका पूरा नाम मार्स एटमॉस्फेयर वाइल्ड एवोल्यूशन इसका पूरा नाम है। इसे जो है 2013 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका जो मेन काम था वह पता लगाना था जो हमारा मंगल ग्रह है वह कभी पानी से भरा रहने वाला ग्रह था, जो एक आज सूखा और ठंडा रेगिस्तान कैसे बन गया है। ठीक है, इसके लिए जो है मेवेन मिशन को लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसने खोजा कि सौर हवाएं के कारण मंगल ग्रह का वायुमंडल और पानी अंतरिक्ष में जो है नष्ट हो गए हैं, इसने खोजा भी था। ठीक है, तो अभी इसको जो है नासा ने समाप्त कर दिया है पृथ्वी से इसका संपर्क टूटने के बाद। इतना याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कब शुरू किया गया था? ये जो है 2013 में लॉन्च किया गया था। पूरा नाम याद रखिएगा। और किससे जुड़ा हुआ है? तो ये मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ है। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश दुनिया का पहला न्यूक्लियर डस्टबिन बनाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा फिनलैंड। जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, यह परमाणु बिजली घरों से निकलने वाले बेहद खतरनाक कचरे को दफनाने के लिए एक जो है सुरक्षित अंडरग्राउंड गोदाम है। ठीक है, यह जो है मुख्य रूप से काम करेगा, एक खतरनाक रेडिएशन को रोकेगा, दूसरा जो है उसे सालों तक जो है सुरक्षित रखेगा। ठीक है, तो जान लेते हैं पहले खतरनाक रेडिएशन को रोकेगा कैसे। परमाणु कचरे में एक ऐसी खतरनाक किरणें निकलती है जिससे जो है कैंसर हो सकता है और इंसान जो है तुरंत मर सकता है। यह जो डस्टबिन होगी, ठीक है, इसको जो जमीन के 14 फीट नीचे हमेशा के लिए बंद कर देगा। ठीक है, ताकि जो रेडिएशन होगा वो ना हवा में फैले ना ही पानी में। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरी हेडिंग पर, लाखों सालों तक सुरक्षा। ठीक है, यह कचरा लाखों सालों तक जहरीला रहता है और यह डस्टबिन भूकंप, सुनामी, बर्फबारी जैसी आपदाओं को झेलकर इसे जो है 1 लाख साल तक जो है बिना लीक किए हुए इस कचरे को सुरक्षित रख सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा दुनिया का पहला न्यूक्लियर डस्टबिन जो है वो फिनलैंड में बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस दिन हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 5 जून।
जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना और पृथ्वी को बचाने के लिए प्रेरित करना है। ठीक है, इस साल की थीम याद रखिएगा, इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर, इस बार की जो है थीम है। ठीक है, तो इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की वैश्विक मेजबानी जो है अजरबैजान के द्वारा की जा रही है। इससे जुड़े हुए जितने भी कार्यक्रम है वो राजस्थान अजरबैजान की राजधानी बाकू में जो है आयोजित किए जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी शुरुआत जो है 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान की गई। पहली बार इसे 5 जून 1973 को मनाया गया था और इसकी पहली जो थीम थी वो थी केवल एक पृथ्वी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इसे जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जो है संचालित किया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन था विश्व पर्यावरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है, थीम याद रखिएगा, इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर, इस बाई की थीम है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का नया आधार वर्ष कौन सा होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 22 और 23। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का नया आधार वर्ष 22 और 23 जो है निर्धारित किया गया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 1 जून 2026 को इस नई श्रृंखला का अनावरण करते हुए अपनी पहली जो है रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, नई श्रृंखला की जो कुछ नई विशेषताएं हैं वो भी जान लेते हैं। पहली है नया बास्केट और उत्पाद। ठीक है, इस नई श्रृंखला में उत्पादों के बास्केट को बढ़ाकर जो है 1042 उत्पाद कर दिया गया है। ठीक है, जिसमें जो है 120 नए आइटम जो है जोड़े गए हैं। ठीक है, दूसरी हमारी हेडिंग है नए सेक्टर्स को शामिल करना। इसमें जो ढेर सारे नए सेक्टर्स भी शामिल किए गए हैं, जैसे गैस आपूर्ति हो गया, जल आपूर्ति हो गया, सीवरेज हो गया और अपशिष्ट प्रबंधन हो गया, लघु खनिज, दुर्लभ पृथ्वी खनिज, इनको भी जो इसमें शामिल किया गया है। और विद्युत क्षेत्र का जो है बिजली जो वर्गीकरण है वो भी किया जा रहा है। ठीक है, तो बिजली उत्पादन को अब अधिक स्थिरता देने के लिए नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय स्रोतों में जो अलग अलग जो है ट्रैक किया जाएगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो हमारा क्वेश्चन था अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का नया आधार वर्ष कौन सा होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 22 और 23। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 1800 वर्ष पुराना विशाल पोटैटो पैच कोराल कहाँ खोजा गया, तो इसको खोजा गया है लक्षद्वीप में। जान लेते हैं इसके बारे में। पोटैटो पैच भारत के लक्षद्वीप में खोजी गई दुनिया की सबसे जीवित कोराल कॉलोनी में से एक है। वैज्ञानिकों ने इसे लक्षद्वीप के कदमत द्वीप के दक्षिण पूर्वी हिस्से में जो है खोजा हुआ है। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा और। यह कोराल संरचना लगभग 4250 वर्ग मीटर विशाल क्षेत्र में फैली हुई है, जो लगभग एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच के आधे आकार के बराबर है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुसार यह संरचना 85 मीटर लंबी और 50 मीटर जो है चौड़ी और 20 मीटर गहरी बताई जा रही है। ठीक है, प्रारंभिक वैज्ञानिकों के अनुमान के हिसाब से जो है ये जीवित कोराल कॉलोनी के 700 से 1800 वर्ष जो है पुरानी बताई जा रही है। ठीक है, और ये जो है इतने लंबे समय से पृथ्वी के भीतर जो है विकसित हो रही थी। तो हमारा प्रश्न था कि 1800 वर्ष पुराना विशाल पोटैटो पैच कोराल कहाँ खोजा गया है, तो ये खोजा गया है लक्षद्वीप में। ठीक है, आकार याद रखिएगा, कहाँ खोजा गया ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के यूपीआई ने हाल ही में किस देश के एक्लीडा बैंक के साथ जो है साझेदारी की हुई है, तो आपका आंसर हो जाएगा कंबोडिया। ठीक है, भारत ने अभी रिसेंट में कि यूपीआई ने जो है कंबोडिया बैंक के साथ जो है कंबोडिया के एक्लीडा बैंक के साथ जो है साझेदारी की हुई है। जान लेते हैं इसके बारे में। एक्लीडा और यूपीआई की साझेदारी का मतलब है अब भारतीय यात्री कंबोडिया में सीधे अपने यूपीआई ऐप से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कंबोडिया अब दुनिया का नवा देश बन गया है जहां भारत का यूपीआई लाइव हो चुका है। इससे जो है पहले सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, भूटान, कतर, श्रीलंका में भी यह सुविधा जो है उपलब्ध की जा रही है। ठीक है, और
यूपीआई की अगर बात की जाए तो इसकी शुरुआत 11 अप्रैल 2016 को हुई थी। ठीक है। लॉन्च किसने किया था? इसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है। इसका उद्घाटन भारतीय रिजर्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन ने मुंबई में किया हुआ था। ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन था, भारत के यूपीआई ने हाल ही में किस देश के एक्लीडा बैंक के साथ साझेदारी की थी? ये साझेदारी की है कंबोडिया के साथ। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है, एआई डिजाइन वाली माजरोना 2 क्वांटम चिप किस कंपनी ने लॉन्च की है? तो इसको लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। जान लेते हैं इसके बारे में। मेजराना 2 एक एडवांस क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है जिसे दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने जून 2026 में लॉन्च किया है। क्या काम करती है ये भी जान लेते हैं। यह एक अत्याधुनिक क्वांटम प्रोसेसर है, पारंपरिक कंप्यूटर जो बिट्स 0 से 1 पर जो है काम करते हैं। इसके उलट यह कंप्यूटर के क्यूबिट्स पर जो है काम करती है। ठीक है। इसका उद्देश्य जो है दुनिया में जितनी जटिल से जटिल समस्याएं हैं, ठीक है, उनको जो है चुटकियों में हल करना इसका मेन उद्देश्य रहता है। तो याद रखिएगा। ठीक है। मेरजाना 2 को जो है अभी माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। अगर माइक्रोसॉफ्ट की बात की जाए तो इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 में हुई थी। ठीक है। इसको जो है बिल गेट्स और पॉल एलन ने मिलकर जो है बनाया हुआ था। ठीक है। इसका मुख्यालय अमेरिका के मैस्को राज्य के अलुबर्ग शहर में जो है स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है, फूड प्लैनेट प्राइज 2026 को किस पहल को जो है सम्मानित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग। इसको जो है अभी फूड प्लैनेट प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया है। जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है। वर्ष 2026 में प्रतिष्ठित फूड प्लैनेट प्राइज भारत के आंध्र प्रदेश राज्य को जो है मिला हुआ है। इस पुरस्कार को खाद्य और कृषि प्रणालियों के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा पर्यावरण पुरस्कार माना जाता है। ठीक है। इसमें विजेता को लगभग जो है 5 लाख अमेरिकी डॉलर दिए जाते हैं। ठीक है। यह पुरस्कार आंध्र प्रदेश सरकार ने के कृषि विभाग की संस्था या रायतु साधिता संस्था द्वारा चलाए जा रहे आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग को जो है दिया गया है। ठीक है। इस रेस में दुनिया भर के 9 महाद्वीप और 19 देशों में जो है 1000 से अधिक जो है नामांकन आए हुए थे, जिसमें सबको जो है पछाड़कर भारत ने जो है पहला स्थान हासिल किया हुआ है। ठीक है। यह पुरस्कार क्यों मिलता है ये भी जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश के इस मॉडल को कृषि जगत में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए जो है यह सम्मान मिला हुआ है। ठीक है। इसे केमिकल मुक्त खेती करना, मिट्टी और जलवायु की सुरक्षा करना, ये सब पॉइंट्स हैं जो नोटिस किए जाते हैं। इसके हिसाब से ये पुरस्कार फिर दिया जाता है। ठीक है। तो इसकी स्थापना जो है इस पुरस्कार को 2019 में स्वीडन के मशहूर उद्यमी और परोपकारी कर्ट बर्गफोस द्वारा जो है शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य था, ठीक है, कि दुनिया भर में इस फंड को जो पैसा मिलेगा उससे जो है आने वाले 10 वर्षों में दुनिया की खाद्य प्रणाली को सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल जो है बना सके। ये इसका मेन उद्देश्य था। ठीक है। तो याद रखिएगा इस बार का जो है फूड प्लैनेट प्राइज जो है 2026 का वो मिला हुआ है आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग को। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।